साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और यह जो आज हम लोग टेस्ट सीरीज देखेंगे, यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को इस पार्ट में या इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, एजियन सागर किस या किन देश या देशों से अपनी सीमा बनाता है। तो जो एजियन सागर है, ये भूमध्य सागर का ही एक पार्ट है या उससे ही का ही विस्तार है। तो ये ग्रीस और तुर्की से अपनी सीमा बनाता है। तो ए ऑप्शन 1 एंड 2 सही हो जाएगा। अगला है, ओट्रांटो की जलसंधि किन दो सागर को जोड़ती है। तो यह एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ने का कार्य करती था, इटली को अल्बानिया से अलग करती है। इस जलसंधि का नाम इतालवी शहर ओट्रांटो के नाम पर रखा गया है। आगे बात करते हैं, और ये दोनों सागर जो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर, ये भूमध्य सागर के ही क्या हैं, भाग हैं। जिस प्रकार से ऊपर वाला हमने देखा था एजियन सागर जो है भूमध्य सागर का विस्तार या हिस्सा था, इसी प्रकार से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अंतरजात बल द्वारा उत्पन्न बल के कारण बनता है। तो जो फोल्ड पर्वत होता है या वलित पर्वत, ये अंतरजात बल द्वारा उत्पन्न बल के कारण बनता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में अवस्थित नहीं है। तो देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया में है। जबकि अन्य एपेनाइन पर्वत श्रृंखला, पायरनीज पर्वत श्रृंखला और आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो हैं, ये यूरोप में स्थित हैं। एपेनाइन पर्वत श्रृंखला आपका इटली में है, पायरनीज जो है पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है, ये 7 अल्पाइन देशों में है। यदि इसको आप पश्चिम से पूर्व के क्रम में देखेंगे, तो ये 7 अल्पाइन देश कौन से हैं, पश्चिम से पूर्व के क्रम में देखना है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, लिंकटेस्टीन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र अटलांटिक महासागर का हिस्सा नहीं है। अटलांटिक महासागर का हिस्सा, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। तो अटलांटिक महासागर का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो बाल्टिक सागर जो है, ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा नहीं है। जबकि उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। बाल्टिक सागर बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी में बटा हुआ है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा पीला सागर या येलो सागर से नहीं लगती है। तो देखिए, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इनकी सीमा पीला सागर से लगती है, परंतु जापान की सीमा जो है, जापान की सीमा इससे नहीं लगती। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समुद्र आर्कटिक महासागर का भाग है। कौन से समुद्र आर्कटिक महासागर के भाग हैं। तो देखिए, बेरेंट सागर, लाप्तेव सागर, पूर्वी साइबेरिया सागर, नॉर्वेजियन सागर, ये सभी के सभी जो हैं, ये सभी के सभी समुद्र आर्कटिक महासागर के पार्ट हैं या विस्तार हैं। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुंडा जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों को अलग करती है। तो सुंडा जल डमरू मध्य जो है, ये इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों को अलग करने का कार्य करती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुंडा जल डमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती भी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, चीन की। ये चीन में अवस्थित है। यह चीन के सिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। इस नदी को चांगजियांग या यांगसी या यांगची नदी भी कहते हैं। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ऐसे सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। अगला है, हवांगोह नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है। हवांगोह नदी किस सागर में गिरती है। तो ये बोहाई सागर में गिरती है। हांगोह नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। ये चाइना की नदी है, चीन की नदी है। यह चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी तथा विश्व की छठी सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी किस सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी जो है, ये काला सागर, ब्लैक सी में जाकर के गिरती है। यह बोल्गा नदी के बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बोल्गा रशिया की नदी है। और डेन्यूब नदी का जो उद्गम है, वो पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो जो बोल्गा नदी है, बोल्गा नदी, ये कैस्पियन सागर में गिरती है। बोल्गा नदी यूरोप और एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यह वाल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। जबकि जो डॉन नदी है, ये अजोब सागर में,
डेन्यूब नदी ब्लैक सी में, काला सागर में। राइन नदी उत्तरी सागर में, नॉर्थ सी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं मरुस्थल और क्षेत्र की, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए ग्रेट, इसमें देखिए सुमेलित करना है, तो ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में, 3 से सुमेलित कर दीजिए। ग्रेट बेसिन उत्तरी अमेरिका में है, 1 से। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका, 2 से। नामीब ये अफ्रीका में है, 4 से। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 सी ऑप्शन। निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में सही कूट में चुने, मतलब छोटे से बड़े क्रम में हमें रखना है। तो देखिए इसमें हमें बढ़ते बढ़ते क्रम में जाना है, परंतु नहीं, यहाँ पे बढ़ते क्रम में नहीं, यहाँ पे आप बड़े से छोटे क्रम में चलेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, फिर इसके बाद न्यू गिनी है, न्यू गिनी के बाद बोर्नियो है, और इसके बाद मेडागास्कर है, और फिर उसके बाद वेफिन का नंबर आता है। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, उससे छोटा न्यू गिनी, उससे छोटा बोर्नियो, उससे छोटा मेडागास्कर, उससे छोटा वेफिन है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तरी सागर और काला सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? उत्तरी सागर और काला सागर को जोड़ने वाली, नॉर्थ सी और ब्लैक सी को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? तो यह राइन मेन डेन्यूब नहर, राइन मेन डेन्यूब नहर। यह बावेरिया जर्मनी में एक नहर है जो कि उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को काला सागर से जोड़ने का कार्य करती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित नहीं है? देखिए बुशमैन, पिग्मी, जूलू, ये आपकी कहाँ की हैं? अफ्रीका की। परंतु माओरी जनजाति जो है ये न्यूजीलैंड के पोलिनेशियन आदिवासी हैं। ठीक है, पिग्मी कांगो बेसिन में, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में और जिम्बाब्वे में, और जूलू जो है दक्षिण अफ्रीका के नेटाल क्षेत्र के निवासी हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये फिलीपींस के मनीला में स्थित है। जबकि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उड़ीसा के कटक में स्थित है। आगे चलते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, हमें इन्हें सुमेलित करना है 93 नंबर क्वेश्चन में। तो घास भूमि और देश, देखिए पंपास की घास भूमि कहाँ पे है? अर्जेंटीना, 4 से मिला दीजिए। डाउन्स डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया, 3 से मिलाइए। कैटरबरी जो है ये आपका न्यूजीलैंड, 1 से मिला दीजिए। पुस्टाज हंगरी, तो इसको 2 से मिला दीजिए। तो 4 3 1 2 डी ऑप्शन। पराना नदी किन देशों के मध्य सीमा निर्धारक का कार्य करती है? पराना नदी किन किन देशों के मध्य सीमा निर्धारक का कार्य करती है? तो यह जो है पराग्वे और ब्राजील के मध्य सीमा निर्धारक का कार्य करती है। पराना नदी ब्राजील की पूर्वी उच्च भूमि से निकलती है। यह लंबाई में दक्षिण अमेरिका में अमेजन के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। मोजाम्बिक चैनल किन देशों के मध्य अवस्थित है? मोजाम्बिक चैनल जो है हिंद महासागर की एक शाखा है जो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य अवस्थित है। ओखोस्टक सागर की सीमा किस या किन देशों से लगती है? ओखोस्टक सागर की सीमा जो है वो रूस और जापान 1 और 3, ए ऑप्शन, इससे लगती है। और ओखोस्टक सागर प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। आगे बात करते हैं, कोरिया जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो कोरिया जल संधि चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ने का कार्य करती है। तो सी ऑप्शन, यह जल संधि जापान के द्वीप क्यूशू और होंशू को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। अगला है दक्षिण महासागर और तस्मान सागर को जोड़ने वाला जल संधि कौन सा है? तो यह है बॉश जल संधि दक्षिण महासागर और तस्मान सागर को जोड़ती है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप राज्य है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। दो सूचियां दी गई हैं नदी और समुद्र जिसमें ये नदी गिरती हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए ओब नदी जो है ये रूस की एक प्रमुख नदी है जो कि कारा सागर में गिरती है, 4 से मिला दीजिए। एल्वे नदी जो है ये एल्वे नदी चेक गणराज्य से निकलती है और ये उत्तर की ओर बहते हुए उत्तरी सागर में गिर जाती है। तो 2 से मिला दीजिए, 1 से मिला दीजिए। डॉन नदी ये रूस में मॉस्को के दक्षिण में नवो मोस्कोवस शहर से निकलती है तथा अजोब सागर में गिरती है, अजोब सागर में। तो 2 से मिला दीजिए। डेन्यूब नदी ये जर्मनी से निकलती है तथा 10 यूरोपीय देशों में बहते हुए काला सागर में गिरती है। तो 3 से मिलाइए।
4123 सी ऑप्शन। अगला है टंगनिका झील की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है। टंगनिका झील की सीमा जो है ये 4 देशों से लगती है, बरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रवांडा से नहीं लगती है। करीबाबाद किस नदी पर स्थित है, तो करीबाबाद जो है ये जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच जॉम्बिजी नदी पर स्थित है। अगला है, आगे बात करते हैं, यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, मरुस्थल और उनकी अवस्थित किस देश में है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए फैजान मरुस्थल जो है, फैजान मरुस्थल ये कहाँ पर है, लीबिया, 4 से मिलाइए। दाराफुर, दाराफुर जो है सूडान, 3 से मिलाइए। पश्चिमी रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान मिस्र में। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, 2 से मिलाइए। तो 4 3 1 2 बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। फिर से 2 सूचियां हैं, पर्वत श्रृंखला और इनकी अवस्थित को हमें यहाँ सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है, तो अफ्रीका से मिलाइए 3 से। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, 4 से मिला दीजिए। कैस्केड रेंज जो है ये उत्तरी अमेरिका की प्रमुख श्रृंखला है, उत्तरी अमेरिका 1 से। तियानसॉन जो है ये मध्य एशिया की, अर्थात 2 से। तो आपका 3412 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए अभिकथन दिया गया है कि दोपहर के समय सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, सही है, एवं इन किरणों से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी सही है। कारण सुबह और शाम के समय सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और इन किरणों से कम ऊर्जा प्राप्त होती है। दोनों कथन सही हैं, परंतु कारण जो है व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लोरिडा की धारा एक गर्म जलधारा है, सही कथन है। फ्लोरिडा की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है, ठीक है। दूसरा, हम्बोल्ट धारा जो है एक ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट धारा या पेरू की धारा एक ठंडी जलधारा है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 2 सूची हैं जलधारा और महासागर। जलधारा दिया गया और किस महासागर से हैं, तो इन्हें हमें संबंधित करना है। तो देखिए क्यूरोशियो की धारा ये उत्तरी प्रशांत महासागर, क्यूरोशियो की जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित है, 3 से मिला दीजिए, 3 से। अंगुलिहास धारा उत्तरी उत्तरी अटलांटिक महासागर, 1 से। कनारी की धारा कनारी की धारा कनारी की धारा किससे है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, तो 2 से मिलाइए इसको, 1 सेकेंड। क्यूरोशियो की धारा जो है आपका किससे है, उत्तरी प्रशांत महासागर। अंगुलिहास की धारा जो है ये दक्षिणी हिंद महासागर की है, अंगुलिहास की धारा दक्षिणी हिंद महासागर तक, 4 से मिलाइए इसको। कनारी की जलधारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की, 1 से मिलाइए। फॉकलैंड की जलधारा जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है, तो 2 से मिलाइए, तो हो जाएगा 3412 डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। बरखान क्या है। बरखान एक विशेष आकृति वाला बालू का टीला होता है जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है और अक्सर समूह में पाई जाती है, रेगिस्तान बनते हैं जहां पवन वर्ष भर एक दिशा में बहती है। आगे चलते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है अंतरराष्ट्रीय विभाजक रेखा और उसे संबंधित देश में। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, सही है। 17वीं समांतर रेखा वियतनाम और लाओस के बीच है, ये भी सही है। 38वीं समांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच में है, ये गलत है क्योंकि 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने का कार्य करती है, जबकि 20वीं समानांतर रेखा है वो लीबिया और सूडान को अलग करती है। इसी प्रकार से ओडर निसे रेखा ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा है, तो सी वाला सुमेलित नहीं है। 109 नंबर, निम्नलिखित में से किसे नवीनतम पर्वत की संज्ञा प्रदान की गई है। तो जो वलित पर्वत होते हैं फोल्डेड माउंटेन, उन्हें नवीनतम पर्वत की संज्ञा दी गई, जैसे कि हिमालय पर्वत आपका है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, भूकंप आने की स्थिति में कौन सी तरंगे सिस्मोग्राफ में सबसे पहले रिकॉर्ड होंगी। तो जो पी तरंगे होंगी, प्राइमरी तरंगे, ये तरंगे अन्य भूकंपी तरंगों की तुलना में तेजी से यात्रा करती हैं, इसलिए भूकंप किसी भी मतलब भूकंप जो सिस्मोग्राफ होगा वहां पर पहुंचने वाला पहला तरंग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, घाटियां और उनकी अवस्थिति।
कौन सा इसमें सुमेलित नहीं, देखिए वादा घाट ये मलेशिया में नहीं इंडोनेशिया में है। वादा घाट जो है ये मलेशिया नहीं इंडोनेशिया में है, तो पहला वाला आपका सही नहीं है। इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप में यह स्थित है। जबकि रेबिट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में, शिकारी घाटी न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में, और सेक्रेड घाटी पेरू में। निम्नलिखित में से किस जलडमरू मध्य से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर के गुजरती है उत्तरी प्रशांत महासागर में। बेरिंग जलडमरू मध्य कहाँ है? उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? तो जो भूमध्य रेखा होता है यहाँ पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से किसके बीच से होकर खींची गई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है प्रशांत महासागर के बीच से होकर खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित देशों में पूर्व में स्थित देशों की तुलना में समय और तिथि पीछे चलते हैं। आगे चलते हैं, किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः 6 बजे हैं, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम पर प्रातः 3 बजे हैं। उस जगह का देशांतर क्या है? मतलब जो जिस स्थानीय समय का टाइम जो है 6 बज रहा है, वो ग्रीनविच टाइम से क्या है? 3 घंटे आगे है। तो 1 घंटा जो होता है वो 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है। तो 3 घंटा कितने हो जाएगा? 45 डिग्री पूर्व में हो जाएगा। ये 45 डिग्री पूर्व में, बी ऑप्शन। अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती हैं? अधिकांश जो मौसमी गतिविधियां हैं ये क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में होती हैं। किस में होती हैं? ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल में। 117 नंबर, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रात जो होती है वो मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, किसकी वजह से? तो जो विकिरण के कारण होती है, विकिरण के कारण। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों में उसके अभिलक्षणों के में सुमेलन में सही हैं? तो देखिए, वायुमंडल की परतें या स्तर और उनके अभिलक्षण, इन्हें हमें देखना है। तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना होती सही है। समताप मंडल में ओजोन परत होता है। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें होती हैं, सही बात है। मध्य मंडल में ध्रुवीय ज्योति, ये सही नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है। बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न में से किस सागर में उठते हैं? तो ये टॉर्नेडो हैं, ये कैरिबियन सागर में आने वाले तूफान हैं। कहाँ पे? कैरिबियन सागर में। आगे चलते हैं, बिली विली है, ये क्या है? यह जो है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आगे चलते हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है, तो देखते हैं। कथन है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, सही बात है। कारण उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशाओं का ध्यान कोरिलेसिस प्रभाव से होता है। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं स्थानीय पवन और उनके क्षेत्र, इन्हें हमें सुमेलित करना है, कौन सा सही है? तो नॉर्वेस्टर जो है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, 4 से मिला दीजिए। हबूब हबूब ये सूडान में, 2 से। शेंटा आना कैलिफोर्निया, 3 से। जोंडा ये अर्जेंटीना से, 1 से। तो 4 2 3 1 अर्थात सी ऑप्शन। क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये रूस के बाद यूक्रेन दूसरा सबसे बड़ा देश है। आगे चलते हैं, किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? किसको कहते हैं? तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इटली की गंगा गंगा कहते हैं। यह कॉटियन आल्पस से शुरू होकर उत्तरी इटली में पूर्व की ओर बहती है और यह वेनिस के तट पर आकर एड्रियाटिक सागर में मिल जाती है। आगे चलते हैं, अगला है आपका, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी जो है ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं, उत्तरी अमेरिका का कौन सा शहर विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात है? तो जो विनिपेग है, विनिपेग कनाडा के मैनिटोबा में स्थित शहर है। इसे जो है विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से इसे जाना जाता है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? ये ईरी और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है। ईरी और ओंटारियो झील के बीच स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो प्रांत और यूएसए के न्यूयॉर्क राज्य के बीच की सीमा में फैला हुआ है। आगे चलते हैं। हुबर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हुबर बांध जो है ये कहाँ पर है? कोलोरेडो नदी पर। ठीक है, कोलोरेडो नदी पर। देखिए, हुबर बांध अमेरिकी राज्यों नेवादा और एरिजोना के बीच की सीमा पर कोलोरेडो पर स्थित है। 129 नंबर, हडसन जल संधि किन दो स्थल भागों को पृथक करती है? हडसन जल संधि जो है कनाडा में स्थित बेफिन द्वीप और उवांगा प्रायद्वीप को पृथक करती है। वेफिन द्वीप और उवांगा प्रायद्वीप को। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जॉर्जस बैंक कहाँ स्थित है? तो जॉर्जस बैंक जो है नोवा स्कोशिया द्वीप पर स्थित है। ठीक है, नोवा स्कोशिया द्वीप कनाडा में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। आगे चलते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेध करना। स्थानांतरित कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र। तो देखिए, चेना जो है ये कहाँ का है? श्रीलंका का 3 सिमलाई है। हुमा इंडोनेशिया का 4 से। तामराई थाईलैंड का। मिल्पा मध्य अमेरिका का। तो 3 4 2 1 सी ऑप्शन। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। अयस्क और धातु का। अयस्क और धातु, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, जो यूरेनियम होता है ये मोनाजाइट रेत एवं पिच ब्लेड से प्राप्त होता है, अर्थात 2 से मिला दीजिए। और पारा का अयस्क क्या होता है? शिनेबार होता है, या सिनेबार से मरकरी या पारा मिलता है, तो 1 से मिला दीजिए। इसके अतिरिक्त सोना सोना किससे मिलता है? ये कैल्वेराइट से सोना मिलता है। जो अयस्क होता है कैल्वेराइट, ये सोने का अयस्क है, तो 4 से मिला दीजिए। पायराइट ये तांबे का है, तो 3 से मिला दीजिए। तो 2143 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से दो सूचियां दी गई हैं। अपरदन के कारक और स्थलाकृतियां, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, नदी अपरदन के कारक कौन है? इसके कारक है, इस नदी अपरदन के कारक के रूप में जो स्थलाकृति बनती है वो कौन सी बनती है? कैनियन बनती है। ठीक है, नदी अपरदन से कैनियन का निर्माण होता है, तो 4 से मिला दीजिए इसको। हिमनद के अपरदन से हॉर्न का निर्माण होता है, 3 से मिला दीजिए। और पवन के अपरदन से क्या होता है? इंसेलबर्ग का निर्माण होता है, 2 से मिलाइए। भूजल के अपरदन से क्या होगा? लैपिज का निर्माण हुआ। ठीक है, तो 1 से। तो 4 3 2 1 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। फिर से दो सूचियां, घास भूमि और क्षेत्र, इन्हें हमें सुमेलित करना है। घास भूमि, देखिए, सवाना अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है सवाना, तो सवाना को 4 से अफ्रीका से मिलाइए। कैंपोस ब्राजील में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, तो इसे 1 से मिलाइए। लानोस दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग में कोलंबिया और वेनेजुला में, तो यहाँ वेनेजुला है, वेनेजुला से मिला दीजिए। पेरी घास के मैदान जो हैं ये समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित घास के मैदान है, या उत्तर अमेरिका में यूएसए और कनाडा में, तो यूएसए है यहाँ पे, 3 से मिलाइए। 4 1 2 3 अर्थात बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है 135 को। एक सेकेंड। तो देखिए, डोल्ड्रम डोल्ड्रम जो है ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को डोल्ड्रम कहते हैं। ठीक है, तो 1 से मिला दीजिए। अश्व अक्षांश क्या होता है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 30 डिग्री अक्षांश है। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी अर्थात 3 से मिला दीजिए इसको। शीत कटिबंध, दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से ध्रुवों तक का क्षेत्र। तापमान वर्ष भर कम रहता है। ठीक है, तो ध्रुवीय उच्च पेटी है ये, तो 2 से मिला दीजिए। उष्णकटिबंध दोनों गोलार्धों में विषुवत से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांश तक का क्षेत्र है, अतः इसे कर्क रेखा में मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का, तो 4 से मिलाइए। तो 1 3 2 4 सी ऑप्शन। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित को भूवैज्ञानिक कालमापक्रम पर इनकी अवधि के अनुसार अवरोही क्रम में, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे बड़ा आपका महाकल्प होता है, फिर कल्प, फिर उससे छोटा युग होता है। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी वाली अवस्था को क्या कहते हैं? इसे अपसौर कहते हैं। सबसे अधिकतम दूरी वाले को अपसौर कहते हैं, जो कि 4 जुलाई को होता है। ठीक है, 4 जुलाई को सबसे दूर होता है और उपसौर जो होता है सबसे नजदीक होता है। निम्नलिखित में से कब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर, पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। ठीक है, कब होती है? 3 जनवरी को। देखिए, 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी होती है, उसे अपसौर कहते हैं। सबसे कम दूरी जब होती है दोनों के बीच की, तो उसे उपसौर कहते हैं, वो 3 जनवरी को होती है। आगे चलते हैं, 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, उत्तर आयनात, उत्तर आयनात जो होती है ये कब होती है? ये, एक सेकेंड, उत्तर आयनात जो है आपकी 21 जून को होती है। 4 से मिलाइए। दक्षिणी आयनात कब होती है? दक्षिण, एक सेकेंड, दक्षिणी आयनात जो होती है 23 मार्च को होती है। तो 2 से मिला दीजिए। नहीं नहीं, ये 22 सितंबर को। उत्तर आयनात 21 जून को और दक्षिणी आयनात 22 दिसंबर को, अर्थात 3 से मिलाइए। बसंत विषु ये 21 मार्च को, 1 से। शरद विषु जो है 23 मार्च, 21 मार्च और 23 मार्च, ये, हाँ, बसंत विषु जो है 21 मार्च को और शरद विषु जो है 23 मार्च को होता है। तो 2 से मिलाइए। तो 4312, 4312 अर्थात बी ऑप्शन। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र को दूरबीन दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। सही है, कारण ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो कथन कारण, एक सेकेंड, ब्लैक होल को, एक सेकेंड, यहां पर माना गया है कि ब्लैक होल या जो कृष्ण छिद्र है इसको दूरबीन से देखा जा सकता है और कुछ परिस्थितियों में खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। तो ये वाला कथन गलत हो गया, जबकि कारण जो है ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, ये सही है। इसलिए डी ऑप्शन जो है सही जगह, कि कथन गलत है, कारण सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। पहला है, एल नीनो का संबंध प्रशांत महासागर की जलीय सतह का तापमान बढ़ने से, सही है। दूसरा, ला नीनो का संबंध प्रशांत महासागर की जलीय सतह के तापमान कम होने से है, सही है। एल नीनो ला नीनो एक दूसरे के विपरीत हैं। तीसरा, एल नीनो का संबंध जलवायु परिवर्तन से, जबकि ला नीनो का संबंध ऐसा नहीं है, सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? कौन सी गर्म हवा नहीं है? तो देखिए, शिरको, चिनुक और लू जो है ये गर्म हवा है, जबकि मिस्टल जो है उत्तरी या उत्तर पश्चिमी ठंडी हवा को उत्तर पश्चिम भूमध्यसागरीय तट पर मुख्य रूप से रोन डेल्टा के आसपास अनुभव किया जाता है। तो सी वाला सही नहीं है। बृहस्पति ग्रह पर जोन वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा था? बृहस्पति ग्रह पर जोन वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा था? तो ये जो है आपका पायनियर 10 था। 1973 में बृहस्पति ग्रह के सबसे करीब पहुंचने वाला पहला अंतरिक्षयान था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। पहला, गर्म आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु में सर्दी नहीं होती। गर्म आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु में सर्दी नहीं होती, सही है। दूसरा, तापमान का दैनिक और वार्षिक परिसर परास जो रेंज होता है वो छोटा होता है। ये दोनों के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है, विश्व का यूरेनियम का, जो विश्व का लगभग 45% यूरेनियम का उत्पादन करता है। अगला है, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय उच्च और विषुवतीय निम्न के बीच बहने वाली ग्रही पवनें कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? इन ग्रही पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं। ग्रही पवनें 3 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवी पवनें। व्यापारिक पवनें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश में चलती हैं, ठीक है। यही पूछा गया, उष्णकटिबंधीय उच्च और विषुवतीय निम्न के बीच।
तो ये व्यापारिक पौने हैं। अगला है सी, बी ऑप्शन सही है। जिस बिंदु पर नदी पहाड़ियों से मैदान में उतरती है वहां निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपण संरचना पाई जाती है? तो वहां पे जो है जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। जलोढ़ पंख ढलान या पहाड़ों के तल पर एक नदी के मध्य मार्ग में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति डेल्टा के निर्माण के अनुकूल नहीं है? तो देखिए, नदियों के निचले मार्ग में सक्रिय ऊर्ध्वाधर और पार्श्व कटाव जो है ये डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। ये वाला सही है। इसके तट का ज्वार रहित होना चाहिए, डेल्टा से सटे समुद्र का उथला होना चाहिए, नदी के मुहाने पर समकोण पर कोई तेज धारा नहीं चलनी चाहिए। ये सभी डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल दशाएं हैं। एक वृक्ष की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, कैसे? तो वृक्ष के तने के अनुप्रस्थ काटकर संकेंद्रित वलयों की संख्या से। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इयान चक्रवात जिसने सितंबर 2022 में भारी तबाही मचाई, ये किस देश से संबंधित है? तो इयान चक्रवात ने अमेरिका के दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा में भारी तबाही मचाई थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।